गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम श्यामाचंद दुबे जी द्वारा रचित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले भाग में हमने पढ़ा कि जो भी हमें विज्ञापन में दिखाया जाता है, जो हमें परोसा जाता है, इन विज्ञापनों की चकाचौंध ने हमें इतना अधिक अंधा कर दिया है कि जो भी हमें परोसा जाता है, दिखाया जाता है, हम उसी का अंधाधुंध अनुकरण करने लग जाते हैं। इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। बच्चों, कहने का भाव ये है कि हम दिमाग का कम और आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पड़ोसी जो कर रहा है वो हम भी कर लेंगे, बिना सोचे समझे, चाहे बाद में हमें फिर नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। यहाँ बात की गई है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। कहने का भाव यह है कि अपने मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का ऐसा प्रबंध करना कि देखने वाले देखते रह जाएं। अपनी कब्र के आसपास हरी घास, फूलों, फवारों तथा मधुर संगीत का प्रबंध करने के लिए मोटी रकम मरने से पहले ही खर्च कर देना। अब बच्चों, ये पागलपंथी नहीं है तो और क्या है? जी गुरुजी। प्रेरणा, बेटा आप बताओ, लेखक यहाँ किस संभावना की बात कर रहा है? गुरुजी, लेखक कह रहा है कि भारत में भी अमेरिका की तरह लोग अपने मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध एक निश्चित मूल्य देकर करने लग सकते हैं। बहुत अच्छी प्रेरणा। बच्चों, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी ही बात करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। बच्चों, सांस्कृतिक अस्मिता से अभिप्राय पहचान से है। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। अवमूल्यन यानी किसी वस्तु का मूल्य गिरा देना, क्षरण यानी नाश। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बच्चों, बौद्धिक दासता से मतलब है किसी अन्य को, किसी दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना ही बौद्धिक दासता है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश से अभिप्राय बच्चों कि जब कोई विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतया विजेता देश की
संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथि वश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान यानी मानदंड। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, प्रतिस्पर्धा यानी होड़, उसे खोकर छद्म आधुनिकता यानी से अभिप्राय बच्चों आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार ना कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। छद्म यानी बनावटी। छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण यानी कमजोर हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित यानी रास्ते से भटकना या दिशाहीन हो जाना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन की और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। वशीकरण यानी बस में कर लेना। अब रजत बताएगा बौद्धिक दास्ता किसे कहते हैं। बताओ रजत। जी गुरुजी, बौद्धिक दास्ता से मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से अधिक बुद्धिमान या समझकर उसके कहे हुए को बिना किसी तर्क वितर्क अथवा आलोचना के ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना। जैसा वह कहे उसी प्रकार का आचरण करना बौद्धिक दास्ता है। ऐसे में हम अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं तथा दूसरों के कहे अनुसार ही चलते हैं। बहुत अच्छे रजत। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय यानी फिजूल खर्ची हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य यानी जंक फूड। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ी है। सामाजिक सराकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास यानी पतन हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? तात्कालिक यानी उसी समय का, परमार्थ दूसरों की भलाई। अब प्रिया बताएगी लक्ष्य भ्रम क्या होता है, इससे क्या होगा? गुरुजी, लक्ष्य भ्रम यानी लक्ष्य को ठीक से ना पहचान करके, ना समझ करके इधर उधर भटकते रहना। इस भ्रम के कारण मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक गया है और केवल भोग विलास को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान रहा है। इस कारण समाज का नैतिक पतन हो रहा है। बहुत अच्छे प्रिया। अब मोनिका बताएगी झूठी तुष्टि क्या है, इसका
क्या परिणाम होता है? गुरुजी, झूठी तुष्टि का मतलब है कुछ देर का झूठा सुख अथवा अस्थाई सुख की अनुभूति से है। मनुष्य जब झूठे सुख को सच्चा मान बैठता है तो उसे वास्तविक सुख अथवा आनंद का अनुभव कभी नहीं होता है। वह सदा भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में और उन्हीं में सुख ढूंढता रहता है। बहुत अच्छे मोनिका। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। बच्चों, आज के अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। घर जाकर के आप फिर से इस अध्याय को पढ़ेंगे और भली प्रकार से समझेंगे। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद बच्चों।